जीतनराम मांझी अब शराबबंदी कानून को लेकर मोर्चा खोले बैठ गए हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाजपा कुछ भी कहे, हम शराबबंदी कानून लागू बिहार में नहीं रहने देंगे। कई सारे सवाल हद है। 3 सीट में मिलेगा इनको बेचारा कि ऐसी स्पेस क्रिएट करते हैं बोल के कि इनको सीट कहाँ दे रहा है, इनका नोटिस नहीं ले रहा है बीजेपी। दलित है, इनको एहसास नहीं है कि दलित हम है। भाजपा में दलित का चलता है, कहीं सुने हैं कहीं। अम्बेडकर हॉस्टल हम बना रहे हैं तो अम्बेडकर हॉस्टल में शराब का दुकान खुलवा दें कि नई पीढ़ी शराबी बन जाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा था। अरे मांझी जी आनंद लीजिए, भाजपा में कुछ दिमाग लगा के कुछ जगह न पाइए थे, इन्हें उन्हें अब झूठो भटक रहे हैं। भाजपा कुछ भी कहे हम सुनेंगे नहीं, हम बिहार में शराबबंदी कानून को लागू नहीं रहने देंगे। ऐसे में यह बातें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कही है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, जीतनराम मांझी अब शराबबंदी कानून को लेकर मोर्चा खोले बैठ गए हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाजपा कुछ भी कहे, हम शराबबंदी कानून लागू बिहार में नहीं रहने देंगे। कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। हद है। 3 सीट में मिलेगा इनको बेचारा कि ऐसी स्पेस क्रिएट करते हैं बोल के कि इनको सीट कहाँ दे रहा है, इनकी कोई भूमिका रहने वाली है, इनका नोटिस नहीं ले रहा है बीजेपी। ये दलित है, इनको एहसास नहीं है कि दलित हम है। भाजपा में दलित का चलता है, कहीं सुने हैं कहीं। तो इनको 2-4 सीटें देगा तो रही लागू रहने देंगे, और 2-4 सीट पे हारने तय है सबका। अरे घरे परिवार वाला को सीटवा देगा ना। अब मान लीजिए कि इनका बेटा उठा लड़खड़ा गया था, केस उस हुआ था, अब कैची में लड़खड़ाया था, हमको नहीं मालूम है। तो ये सब चीज़ ये मीडिया में जगह बनने के लिए, इसके अलावा कोई औचित्य इसका नहीं है। वो कहते हुए यह नजर आ रहे हैं कि दलित सबसे ज्यादा पकड़ाते हैं शराबबंदी को देखते हुए। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। वोट के लिए ये सब मत बोलिए। शराब जो पीता है तो उससे दलित का सशक्तिकरण हो रहा है क्या? माने शराब पीने से विटामिन और प्रोटीन बढ़ जाएगा। अम्बेडकर हॉस्टल हम बना रहे हैं तो अम्बेडकर हॉस्टल में शराब का दुकान खुलवा दें कि नई पीढ़ी शराबी बन जाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा था। अरे मांझी जी आनंद लीजिए, भाजपा में कुछ दिमाग लगा के कुछ जगह न पाइए थे, इन्हें उन्हें अब झूठो भटक रहे हैं। गुजरात पैटर्न पर लागू करने की भी मांग कर रहे थे। क्या गुजरात पैटर्न है? इस तरीके से गुजरात में जैसे पकड़ाता है नकली शराब, वही पैटर्न है। गुजरात में दंड नहीं मिलता, यही पैटर्न है। शराब पीने पर उसको इनाम दिया जाए, प्रशस्ति पत्र दिया जाए। इसे अरे मांझी जी का क्या भूमिका है बताइए ना। मांझी जी को विधानसभा में 2-4 सीट दे देगा, तब मांझी जी 2-4 सीट हार जाएंगे, तब मांझी जी की भूमिका कहाँ रहने वाली है? अरे अपने समायोजन के लिए सब बोलते रहते हैं कि कुछ उपाय करो, कुछ नजरें हमारी तरफ भी इनायत करो, हम भी कहीं कुछ हो जाएं। सवाल वो ये भी उठा रहे थे, जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलवाने की मांग हो रही है, इसको लेकर कि जिस तरीके से मांग हो रही है, ये नीतीश कुमार का एक नया स्टैंड है। ऐसे में वो जानते हैं कि 24 और 25 में जीत नहीं पाएंगे, इस वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और नई मांग है, 2006 जनवरी से मांग है। मेमोरी ठीक है ना उनका? ये 2006 से मांग कर रहे हैं हम लोग। और बिहार को क्यों नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? गुजरात के 9 जिला को मिलेगा विशेष श्रेणी। और किसके लिए मिला था? सुखाड़ के लिए। अब वहाँ नहर हो गया, तब पर भी कायम है, तो बिहार को क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा मांग कर रहे थे नीरज कुमार। वही साफ कहते हुए नजर आए थे जीतनराम मांझी को लेकर कि कुछ पद चाह रहे हैं, इसलिए इस तरीके का बयान देते हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना? यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे गुजरात पैटर्न को लेकर कि गुजरात में जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर बातें सामने निकल के आती है, उसको देखते हुए नकली शराब पकड़ाते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।